हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है? टू बॉडीज ऑफ मास m1 5 kg एंड m2 3 kg, राइट, आर कनेक्टेड by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure। ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है। बोला जा रहा है द सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है ना। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए तो इस सवाल को अपन लोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, और ध्यान से समझते हुए चलेंगे सारी की सारी चीज़ों को। ओके बच्चों, तो चलिए आइए करते हैं इस सवाल को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हमारे पास जो डायग्राम दिया है, इसमें थोड़ी से कुछ काम करेंगे अपन लोग, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली, राइट। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू से चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखिएगा। यदि देखा जाए तो इसका मास क्या है, m1 है, तो नीचे इस पर लग जाएगा m1g, राइट। और इसी का m1g का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, राइट। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल, देखिए ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा बच्चों, राइट। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अपन का m1g cos थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट इस पे काम करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हो जाएगा m1g sin थीटा, राइट। और यहाँ पे ऊपर में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट क्या, ठीक है बच्चों। और इधर यदि ध्यान से आप यदि थोड़ा सा देखेंगे तो इधर की तरफ ये क्या लग रहा है, इस पे टेंशन, और इधर की तरफ यहाँ पे भी इसमें क्या लगेगा, टेंशन। और नीचे यहाँ पे हो जाएगा, यदि ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा m2g नीचे लगेगा, राइट। इतनी सारी बातें यहाँ पे होने वाली, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रिलेशन तैयार करेंगे अपन लोग, ठीक। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरी बातों को। यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो m1g sin थीटा इज इक्वल टू टी, और फिर इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ m2g इज इक्वल टू टी। कोई दिक्कत? ये एक इक्वेशन बन गया अपन का, और ये दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो लिख सकते हैं अपन लोग ऐसे, देखिए तो m1g sin थीटा इज इक्वल टू m2g। देखिए दोनों तरफ से g कैंसिल हो गया, तो sin थीटा जो अपन के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m2g अपॉन m1, राइट। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो sin थीटा m2 कितना दे रखा है और m1 कितना दे रखा है, यहाँ से देखिए आप, m1 दे दिया 5 kg और m2 दिया है 3 kg, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को आप। तो m2 कितना है 3 kg और m1 कितना है 5 kg, राइट। ये आपके पास जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से रख लेंगे, राइट बच्चों, ठीक है।
ठीक है, इसको अपन लोग ध्यान से रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इससे एक चीज़ को अपन लोग तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए, यदि ये एंगल थीटा है बच्चों, तो साइन थीटा की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का, और ये हो जाएगा बेस, जिसको मैं अभी बी मान लेता हूँ, राइट। तो अपन बी यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उसका यूज अभी आगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं लिखूँ तो क्या होता है, आप लोग पाइथागोरस यदि जानते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। तो हाइपोटेनस अपन दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है अपन को। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 में ये जैसे कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 16, राइट, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, मतलब कितना आ गया 4, राइट। तो b आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। क्लियर दैट, यहाँ तक समझ में आ गई क्या बातें आप लोगों को। तो मैंने ये थोड़ा सा अलग से इसको निकाल के दिखाया है, अभी इसी चीज़ को आगे यूज कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ बच्चों। ध्यान से देखिएगा सवाल को और समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। अब हमारे पास जो बातें हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है द सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है ना, ये बोल रखा है। देखिए ये पॉइंट को पकड़िए, यहाँ पे सिस्टम इज एट रेस्ट, द फोर्स एक्जर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन पर कौन है, मास m1, और इस पर कितना फोर्स एक्जर्ट होगा, है ना, एक्जर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन, एक्जर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन, यही चीज़ को अपन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सिस्टम पूरा क्या है, रेस्ट में है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, सो समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा होगा बच्चों, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, m1g कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, m1g कॉस थीटा के बराबर, राइट। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बातें, ठीक है ना। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, है ना, ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, राइट। क्या यही चीज़ अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए चीज़ों को, राइट। तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, तो n इज इक्वल टू m1 कितना है अपन का 5 kg था, और g का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 10, और यहाँ पे हो गया cos थीटा, राइट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 50 cos थीटा। cos थीटा देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, देखिए 4 हो गया, और हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ पे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 4/5, राइट। क्या ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी सारी बातें। तो n इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया 4/5, तो 4/5 यहाँ से कितना हो गया 10 टाइम्स में चला जाएगा 50, ठीक है ना, 5 से, तो कितना हो गया यहाँ पे 40 न्यूटन हो गया। और यही इस सवाल का बच्चों आंसर हो गया, राइट। क्या समझ में आई मेरी बात, यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। क्या क्लियर दैट। तो देखिए मैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप लेके चला ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, और सारी की सारी बातें हम लोगों ने आसान तरीके से कर लिया, राइट। क्या सिंपल वे में चीज़ों को करने की कोशिश किया, ठीक। तो ये था आपका सवाल पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मैंने
पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट बच्चों, ठीक है ना। ओके राइट, सारी चीज़ क्लियर हुई। और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे फिर स्टेप बाय स्टेप चले हैं सॉल्यूशन, और ये जो डायग्राम दिया था उसमें थोड़ी सी हम लोगों ने काम किया है, राइट, ठीक। और यहाँ पे देखते चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारी चीज़ों को सॉल्व करते गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ से सारी सारी की सारी बातों को हम लोगों ने, है ना, निकाला है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा की बात कर लिया अपन लोगों ने, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा भी निकाल लिया यहाँ आसानी से ये ट्रायंगल से, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमारा क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन बोलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बच्चों, सारी की सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।